नमस्कार, प्रणाम। हम अभी आ चुके हैं रामनगर में, जो कि भोरे थाना के अंतर्गत आता है। अपने गोपालगंज में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपने गोपालगंज में इतना बड़ा भव्य और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि 1.25 करोड़ पार्थिव पूजा जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कथा तक आने से लेकर जाने तक सबकी समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है कल कलश यात्रा है और कलश यात्रा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों के ऊपर और जो कलश यात्री है और उन महिलाओं और बेटियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की जाएगी। यहाँ पर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं, श्री निम्बिकाचार्य जी महाराज आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, श्री 108 रविशंकर प्रसाद जी महाराज आ रहे हैं। यानी देश के जितने भी नामी जामी संत हैं वो एक ही मंच पर, एक ही व्यासपीठ पर बैठकर तमाम राम भक्तों को, पूरे बिहार के वासियों को कथा सुनाएंगे। अभी हमारे साथ महाराज जी है, जो पूरी तरीके से इस कथा के व्यवस्थापक के रूप में यहाँ पर उपस्थित है और ये पूरी निगरानी कर रहे हैं कि कब और कार्यक्रम किस तरीके से होगा। डे 1 से लेकर 24 तारीख तक जो है वो कैसे कार्यक्रम होगा, उसकी प्रॉपर व्यवस्था हम आपको बताएंगे। श्रीमान जी, सबसे पहले राधे राधे आपको। राधे राधे आपके और आपके समस्त दर्शकों को राधे राधे। तैयारियां कैसी हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। आपने देखा कि पूरे क्षेत्र में उत्साह और उमंग है। मंच तैयार है, कथा पंडाल तैयार है, हमारी सारी बेटियां, सारी बच्चियां तैयार है कल कलश यात्रा को लेकर चलने की। रामभद्राचार्य जी को भी आप बुला ले रहे हैं, जिनको जगत गुरु कहा जाता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी महाराज आ रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह कैसा है? बहुत जबरदस्त उत्साह है। सारे लोग पलक पावड़े बिछाकर तैयारी में हैं कि कैसे इन महात्माओं का, महापुरुषों का हम स्वागत और अभिनंदन करें। आज कई दिनों से लोग तो इस तैयारी में है कि कितनी जल्दी 14 तारीख आए, 15 तारीख आए, कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। आज देख रहे होंगे कार्यक्रम के आज 10 दिन पहले से ही, आज कल से सुबह हमारा कलश यात्रा है, 10 दिन पूर्व से ही हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं। कई महीनों से, विगत कई महीनों से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही थी। अंततः वो दिन आ गया है जिस घड़ी का इंतजार तमाम भक्तों को था। बिहार क्या, गोपालगंज क्या, देश के तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 14 तारीख को क्या होगा? 14 तारीख को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। हमारे यहाँ मंडप प्रवेश का जो विधान है, कलश यात्रा के साथ साथ मंडप प्रवेश करेंगे। 15 तारीख से राम कथा, जो जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी हमारे विद्या भास्कर से अलंकृत हैं, उनके द्वारा 15 तारीख से कथा का शुभारंभ किया जाएगा, राम कथा का। और 16 तारीख से जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। युद्ध स्तर से कार्यक्रम की तैयारियां अभी भी चल रही है? बिल्कुल, तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब तो स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और निरीक्षण हो रहा है कि कोई कमी न रह जाए। कितने 100 करोड़ हमने सुना है कि पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की जाएगी? 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। 1.25 करोड़ हम समझ रहे हैं, बिहार में शायद प्रथम बार ऐसा हो रहा है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, साथ में दक्षिणावर्ती पद्धति से अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 24 लाख आहुतियां होती हैं। ये बहुत अपने आप में एक अलौकिक है और दुर्लभ और संयोग का कार्यक्रम है। इसमें जरूर आपके माध्यम से जो दर्शक हैं वो सब लोग पधारें, उनको जरूर आना चाहिए। पूरे बिहार में हमारे हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से ये पहली मर्तबा है जब 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना होगी। उसके ऊपर जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा और तमाम जो शिव भक्त है वो भी अपने आप को यहाँ पर पाकर धन्य मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसा त्रिवेणी संगम है, राम कृष्ण और शिव तीनों एक साथ यहाँ समाहित हैं। सनातन का जो मूल स्वरूप है राम कृष्ण और शिव का, वह तीनों ही यहाँ समाहित हो रहे हैं और एक ऐसा उत्साह और उमंग है, क्या कहा जाए। अभी तक मैंने सुना था कि नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर आता है, यहाँ पर आपने राम भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर मंगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे विशिष्ट तो राम के भक्त हैं। राम के भक्तों से बड़ा विशेष कौन है? नेता वगैरह ये लोग तो, बाकी लोग तो सेवक हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति तो है जो राम का भक्त है। भक्त से बड़ा कौन? भगवान भी जिसकी सेवा में लगे रहते हैं वही तो भक्त है। अच्छा, ये बताइए वो हेलीकॉप्टर क्या काम करेगा? हेलीकॉप्टर लोगों के ऊपर पुष्प बरसाएगा। जो महापुरुष आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से यहाँ रिसीव करेगा, उनको वापस एयरपोर्ट लेके जाएगा। समय की अवधि कम होने की वजह से ये व्यवस्थाएं रखना मजबूरी है। अयोध्या में जब राम मंदिर बना या फिर जब प्रयागराज में संगम का काम होता है, महाकुंभ होता है, तब वहां पर जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प बरसाया जाता है। लेकिन हमको लगता है कि बिहार में ये पहली मर्तबा है और गोपालगंज में तो ये निश्चित ही पहली मर्तबा है कि किसी जो है मंदिर या मठ के ऊपर जो है पहली बार जो है वो हेलीकॉप्टर
के माध्यम से पुष्प बरसाया जाएगा। 125 एकड़ में ये फैला जो परिसर आप देख रहे हैं, ये तमाम राम भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदू हृदय विदारकों के लिए जो है ये बनाया गया है। जो लोग यहाँ आएंगे उनके रहने की, उठने की, खाने की, पीने की व्यवस्था की गई है। आपको प्रसाद डेली कम से कम 50,000 लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, जो कि यहाँ पे कुछ बाबा भी हैं, इन लोग से हम बात करेंगे। किस उपलक्ष्य में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है? महाराज जी के अतिरुद्र यज्ञ कहलाता है। आप कहाँ से आए हैं बाबा? उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से। और 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण होगा। थोड़ा जोर से बोलिए कि लोगों को आवाज सुनाई दे। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम है। अतिरुद्र महायज्ञ के नाम से यह जाना जा रहा है, जिसमें लाखों की जनसंख्या और बहुत से भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पर एकत्र होकर के और भगवान शिव की आराधना और पूजन करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में कभी देखे हैं क्या? नहीं, कभी नहीं देखे। पहली बार हमें भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतना बड़ा यज्ञ अभी पहली बार बिहार में हो रहा है। जी। आप इतना बड़े बड़े यज्ञ में कभी गए हैं क्या? ये जाते रहते हैं, ये ऐसे ही कार्यक्रम होते रहते हैं। मुरारी बापू के हैं और भी बड़े बड़े संतों के कार्यक्रम हैं। बागेश्वर धाम के अपने सनातन धर्म की धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। और क्या है, सुनने में आया कि बागेश्वर वाले बाबा भी आ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, हमें भी यही सूचना प्राप्त हो रही है, जैसा कि 22 तारीख को शायद आने वाले हैं। और महाराज अनिरुद्धाचार्य भी आ रहे हैं, जो भागवत कथा कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य भी आ रहे हैं और शायद बाबा रामदेव भी आने वाले हैं। बाबा रामदेव भी आने वाले हैं। और यहाँ पे मतलब योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। बिल्कुल, ये भी योगी जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कथावाचक और बहुत बड़े बड़े मतलब जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना भव्य मतलब प्रदर्शन है, जो कि यहाँ पे आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप गोपालगंज जिले में पड़ता है, रामनगर, जो कि भोरे थाना के अंतर्गत आता है। बंद की तरफ से जो है आपको उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। वो लोग आपकी काफी मदद कर रहे हैं। मैंने कल देखा डीएम साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट साहब, तभी लोग यहाँ पर पहुंचकर जो है कार्यक्रम का मुआयना कर रहे थे। जी। देखिए, हमने हर बार कहा है कि यहाँ की गोपालगंज के प्रशासन ने, बिहार प्रशासन ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। जी, हमने जो अपेक्षाएं की कि हमको ये व्यवस्था की जरूरत है, उससे पहले उन लोगों ने वो व्यवस्था तैयार कर दिया। जी, हर समय देखिए, कल खुद इससे पूर्व भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन कल पुनः कार्यक्रम के एक दिन पूर्व भी आकर उन लोगों ने निरीक्षण किया और कहा कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमी रह गई, वहाँ क्या व्यवस्था चाहिए। इस प्रशासन ने उतनी मदद की है, यहाँ के सारे प्रशासन को जितना धन्यवाद दिया जाए वह कम है। महाराज जी, अंत में एक और सवाल, जो विशिष्ट गण आ रहे हैं, जो गणमान्य लोग आ रहे हैं, जिनको आप अतिथि के रूप में बुला रहे हैं, उनके कार्यक्रमों का विवरण दे दीजिए, क्योंकि सब लोगों के अंदर एक भ्रांतियां फैल गई हैं कि शुरू से लेकर अंत तक श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कथा करने वाले हैं। नहीं, देखिए, आपको हमने जो हमारे यहाँ से कार्ड बना है, कार्ड बने हैं, जो बैनर्स वगैरह लगे हैं, उन सब में ये बातें हैं केवल एक अतिथि के तौर पे हैं, जो 21 तारीख को उनको आना है। जैसे सारे महापुरुषों का आतिथ्य है, पूरे देश के समस्त तीर्थों से, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, ऋषिकेश, इस प्रकार मिथिला, पूरे देश से लगभग 500 महात्माओं को, महापुरुषों को आमंत्रित किया गया है, जो आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, ऐसे महापुरुषों को 500 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें लगभग 300-400 लोग आएंगे। उसमें एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी हैं, वो आके, उनके पास अल्प समय है, उनकी कथा नहीं है, उनका कोई वो दिव्य दरबार नहीं है। इस प्रकार की कम से कम हमने 100 बार लोगों से समझाया। हमारे पास भी रोज फोन आता है कि बाबा का दिव्य दरबार लग रहा है जी। हमने कहा कि नहीं, दिव्य दरबार नहीं है। इसके बाद जरूर उनसे चर्चा करेंगे, निवेदन करेंगे यही उनको कार्यक्रम में कि आप एक भाई, यहाँ के भक्तों की बड़ी आवश्यकता है, ध्यान रखना आप इसको सुन के जरूर दिव्य दरबार लगाइए आके एक बार, अगली बार प्रोग्राम जरूर दीजिएगा दिव्य दरबार के लिए। लोगों ने बहुत इतना परेशान कर दिया है आपके दर्शन के लिए कि आप सोच नहीं सकते हो। जल्दी श्री राम। यहाँ पर प्रखंड के इस रामनगर मठ पर तमाम सनातनियों के अंदर जो है वो उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि ये पूरी धरती राममय होने वाली है, पूरी धरती जो है वो श्री कृष्णमय होने वाली है। और ऐसे संत जब तक रहेंगे तब तक उस धरा का विकास होगा जिस धरा पर सनातनी लोग रहते हैं। हमें पता है कि इन संतों के बारे में मैं जितनी चर्चा करूं या जितनी प्रशंसा करूं वो कम है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सनातन का विकास हो। सनातन का विकास कैसे होगा उसके बारे में सोचते हैं। ये कोई डीएम एसडीएम या राजा महाराजा के घर से नहीं है, लेकिन ये तब भी चाहते हैं कि हम जो है ऐसे कार्यक्रम करें जिससे सनातन का
का विकास हो और आज के आने वाली पीढ़ियों को कुछ नया सीखने के बारे में पता चले। क्योंकि आज का लड़का लड़की सब देश भर का वैलेंटाइन वीक मनाता है, निब्बा निब्बी बन गया है और जो है सिर्फ और सिर्फ वो बाबू और सोना में उलझा हुआ है, अपने सनातन संस्कृति से दूर जा रहा है। इसीलिए इस सनातन संस्कृति के माध्यम से लोगों को जगाने का, लोगों को दिखाने का, लोगों को बतलाने का काम किया जा रहा है कि हमारी धरोहर ये है, हमारी विरासत ये है, हमारी पहचान जो है दक्षिणी सभ्यता से नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता से नहीं बल्कि हमारी सभ्यता भारतीय संस्कृति से है। तो उसकी पहचान कराने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग आएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अगर इनको अकेले धन्य बनाना होता तो ये अपने घर में कार्यक्रम करते और इसके बाद अपने जीवन को धन्य बना लेते। लेकिन महाराज जी का कहना है कि मैं साधु बना हूं, मैं इस वेश में हूं तो जग कल्याण के लिए हूं, समाज के कल्याण के लिए हूं, राष्ट्र के कल्याण के लिए हूं, हित में सबके हित के लिए हूं। इसलिए मैं सबको सुनाना और सबको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।